नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज तुर्कर एक नई ज़िंदगी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम करेंगे प्रकृति के बारे में बात। प्रकृति के संबंध में हम इसलिए बात करेंगे कि प्रकृति आज इस तरह नष्ट हो रही है कि आज उसका भुगतना हमारे आने वाली पीढ़ी ज़रूर भुगतेगी। उसके लिए अभी से हमें सतर्क होना पड़ेगा कि हमें प्रकृति की रक्षा क्यों करना चाहिए और क्यों हमें पेड़ पौधों को बचाकर रखना चाहिए और नए नए पेड़ पौधे लगाना चाहिए। दोस्तों, जब हम लॉकडाउन के टाइम में देखे थे कि जब पूरी दुनिया, पूरा हमारा देश अपने घर में था, तब प्रकृति कितनी सुंदर हो गई थी। कोई पूरी चांदनी, आसमान की चांदनी दिखने लगी थी। रोड पूरा खाली, पशु पक्षी चहचहाने लगे थे। यानी पर्यावरण इतना शुद्ध हो चुका था। उसका कारण क्या है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं उसके साथ, प्रकृति के साथ खेले हैं। उसका दुष्परिणाम आज हमें मिल रहा है। बहुत सारी ऐसी बीमारियों से जो हमें समझ में नहीं आती कि हमें प्रकृति से को दूषित करने से भी हम कितने सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी ज़्यादा नहीं, आज से 20 से 25 साल पहले आप अपने घर के आसपास है कहीं देखे होंगे कि कितना अच्छे पेड़ पौधे थे, जंगल था। लेकिन आज जब देखोगे तो वही पूरा पूरा खाली दिखेगा। क्यों? कहीं ना कहीं हमने बहुत नुकसान किया है। अब उसकी भरपाई अब हमें आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। इसलिए हमें अभी से सतर्क होना पड़ेगा कि हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए। अपने घर के आसपास ऐसी जगह खाली ही रखना चाहिए कि हमें पेड़ पौधे उसमें लगाकर हम प्रकृति को शुद्ध करें। आज जहाँ पेपरों में देखो या न्यूज़ में देखो तो इतनी ऑक्सीजन की कमी, इतनी ऑक्सीजन हमें चाहिए, आज ख़रीदने के लिए लोग मरे जा रहे हैं। लेकिन क्यों? कारण यही है कि हमने प्रकृति के साथ बहुत खिलवाड़ किया है। दोस्तों, हमें जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि हम आज का हम युवा नहीं जागेंगे तो बहुत बड़ी इसका दुष्परिणाम हमें भोगने को मिलेगा। तो मैं प्रकृति की इसीलिए बात आज कर रहा हूँ कि देखने में मिलता है कि वाकई में बहुत ज़्यादा बहुत दुख होता है कि जिधर अगर हम नज़र घुमाएं तो उधर बिल्डिंगें दिखेगी, पेड़ नहीं दिखेंगे, हरियाली नहीं दिखेगी। हरियाली तो हम तरस गए। आज के मोबाइल के युग में देखोगे, मोबाइल में अच्छा पर्यावरण, अच्छा वो सब देखते हैं, हम पिक्चर देखते हैं तो उसमें हरियाली दिखती, उसी में खुश हो जाते हैं। लेकिन हम नेचुरल हरियाली कहाँ देखने को मिलता है? आज हर कोई बोलता है कि मैं गार्डन बनाऊंगा, वहाँ छोटा सा पेड़ लगाऊंगा, ये करूंगा, लेकिन वो नहीं है दोस्तों। हरियाली एक अलग ही चीज़ है। पेड़ लगाना, पेड़ों की रक्षा करना, जिसको हमें शुद्ध वायु देता है, हम कहाँ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। आज सब लोग घूम रहे हैं अपने दौलत के लिए, पैसा के लिए, लेकिन पेड़ लगाने के लिए, प्रकृति की रक्षा करने के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। आज हर कोई देखो सीमेंटीकरण, रोडीकरण, बिल्डिंग है, लेकिन पेड़ लगाने के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि इस विषय में आज बात करना चाहिए। ये आज अगर हम नहीं सोचेंगे तो शायद हमारे आने वाली पीढ़ी को जो पर्यावरण हम शुद्ध देना चाहते हैं वो नहीं दे पाएंगे। आजकल तो सरकार भी इस पे बहुत गंभीर है, लेकिन सरकार अपने काम करती रहती है। लेकिन सरकार ने जो काम किया है उसको हमें बनाए रखना पड़ेगा। हमें उस प्रकृति के लिए हमें विश्वास, उससे पूजा अर्चना, ऐसा जो हम करते हैं घर में रोज़, वैसे उसको देखना पड़ेगा, जब हम इसकी रक्षा कर पाएंगे। क्योंकि जो चीज़ हमें ऑक्सीजन देती है उसी को हम नष्ट कर रहे हैं, उसी के बारे में हम सोच नहीं रहे हैं, तो हमें कहाँ अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा? कब तक कृत्रिम ऑक्सीजन लेते रहते रहोगे? नहीं हो सकता। दोस्तों, हमें प्रकृति के बारे में सोचना ही है। क्योंकि जब हम पेड़ लगाते हैं और जब नीचे पेड़ के जो जड़ जाता है वो पानी को खींचता है, वो पानी को ऊपर लाता है। आज देखो तो जहाँ भी बोर होते हैं 1000 1500 स्क्वायर फीट के नीचे भी पानी नहीं है। ये सोचने वाली बात है।
ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि वाकई में गंभीर समस्या है। प्रकृति के साथ हम जो खिलवाड़ कर रहे हैं वो गलत है। इसलिए अपने आसपास मेरी विनती है कि पेड़ ज़रूर लगाएं और अपने आसपास के लोगों को भी बोलो कि पेड़ लगाने की प्रेरणा उनको दो और पेड़ लगाने के संबंध में जानकारी दो, क्योंकि आने वाला समय बहुत बहुत कठोर होने वाला है पर्यावरण के बारे में। क्योंकि दोस्तों इतनी हर चीज़ बढ़ गई है, मोटर गाड़ी धुआं इतना होता है कि उनको सहन जो खींचता है, पेड़ पौधे जो हैं वो जो प्रदूषण को खींचता है। अभी कौन लेगा? वो तो मनुष्य ही लेगा। जब कुछ है ही नहीं है हरियाली तो कहाँ जाएगा? ऊपर आसमान से नीचे कहाँ आदमी ही खींचेगा जब पेड़ ही नहीं है। तो इस विषय के लिए हमें बहुत गंभीर से सोचना होगा, क्योंकि सरकारें तो फ्री में भी पेड़ बांटती है लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। लाखों पेड़ बांटती है लेकिन 1000 पेड़ हम बचा नहीं पाते हैं। तो ये बीड़ा हम ही को उठाना पड़ेगा। अगर एक एक आदमी भी अपने घर के आसपास एक एक दो दो पेड़ भी लगा दे तो दोस्तों कितने घर रहते हैं, हजारों लाखों पेड़ की हरियाली हो जाएगी और पर्यावरण बहुत अच्छा हो जाएगा। ये 2-4 सालों में हो जाएगा, लेकिन हम ध्यान नहीं दे रहे। कौन करेगा? वो करेगा। दूसरे पर टालेंगे तो कहाँ से होगा? क्योंकि हमारे भी बच्चे, सभी के तो बच्चे हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी इसको बहुत भुगतने वाली है अगर इस प्रकृति के बारे में हम सही नहीं सोचे तो, गंभीरता से नहीं सोचे तो दोस्तों अगर ये मेरी जो बातें हैं प्रकृति के बारे में जो मैं बताया हूँ अच्छी लगे तो ज़रूर अपने घर के आसपास और दूसरे को भी बताएं कि पेड़ की रक्षा करें जो हैं, और जहाँ खाली जगह वहाँ पेड़ ज़रूर लगाएं, उनकी रक्षा करें, बढ़ाएं, प्रकृति हरियाली करें और पर्यावरण की रक्षा करें। यही मेरी आपसे उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वच्छ रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे। धन्यवाद।